नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं नेहा आप सभी के लिए लाई हूँ एक मोटिवेशनल अल्टीमेट स्टोरी। चलो फिर मुस्कुराते हैं और हर गम मिटाते हैं। एक बार ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने जा रहे रोहित को उदार नाम के एक व्यक्ति ने बचा लिया। रोहित अपनी परेशानियों से निराश था, इसलिए वो मरना चाहता था। उसके पास जीने की कोई वजह ही नहीं थी, जबकि उदार एक मददगार, जिंदा दिल और खुश मिजाज इंसान था। जब रोहित ने उसके इतना खुश रहने की वजह पूछी तो उदार ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराते हुए उससे बोला, दोस्त, आज से 4 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही परेशान था। मेरे पास भी जीने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि मेरा परिवार एक कार एक्सीडेंट में मारा गया और मैं बिल्कुल अकेला था। सब मुझे छोड़कर चले गए थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं जीऊं या मर जाऊं। बस ऐसा ही कुछ कश्मकश लेकर मैं एक रेलवे स्टेशन में जाकर बैठ गया। तभी मेरी नज़र एक बच्चे पर पड़ी। वो फूल बेच रहा था और इसके साथ साथ वो पढ़ाई भी कर रहा था। मैं उस बच्चे के पास गया और जाकर उससे पूछा, बेटा तुम इतना सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? उस बच्चे ने कहा कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। पढ़ने से मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं फूल बेच रहा हूँ और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि एक छोटे से बच्चे के पास जब कुछ नहीं है तब उसके पास खुश रहने की और जीने की एक वजह है, तो मैं ऐसी वजह क्यों नहीं ढूंढ सकता। मैं उस बच्चे को अपने साथ ले आया। मैंने उसको रहने के लिए घर तो दिया ही दिया, बल्कि उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा भी उठा लिया। और ऐसा करके जो मुझे खुशी मिली वो इतनी बड़ी थी कि मैं बयां तक नहीं कर सकता। तब से मैंने हर किसी की मदद करने का फैसला ले लिया। मैं हर किसी ज़रूरतमंद की मदद करने लगा और मैं हमेशा खुश रहने लगा और बहुत खुश रहने लगा। इससे मेरे जीवन को एक दिशा तो मिली ही मिली और जीने का एक नया मकसद और खुश रहने का एक नया मकसद भी मिल गया। रोहित को अब समझ में आ गया था कि खुश रहना हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, और अगर हम वो एक वजह ढूंढ लें जिससे हम खुश रह सकते हैं तो हम हमेशा खुश रहेंगे, क्योंकि वो वजह हमारे अंदर ही होती है। बस हमें उसको ढूंढने की जरूरत होती है। दोस्तों, आपको पता है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई परेशानी होती है और हर इंसान को ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी ही सबसे बड़ी है, मुझसे बड़ी तो किसी की परेशानी है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी में परेशानी भी होती है और खुशियां भी होती हैं। बस खुशियों को ढूंढने की वजह हमें खुद ढूंढनी होती है। वो कोई और ढूंढ कर नहीं देता है, हमारे अंदर ही वो खुशियां होती हैं। बस हमें वो एक वजह चाहिए होती है, एक ऐसी वजह जो दूसरों के हित में भी जाती हो। और अगर आप किसी दूसरे के लिए कुछ अच्छा करते हैं, मानिए बॉस, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। कभी करके तो देखिएगा, बहुत अच्छा फील होता है। और वो खुशी जो आपको मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। तो खुश रहने की एक वजह ढूंढिए, दूसरों के लिए कुछ करने की एक वजह ढूंढिए। कुछ ना कुछ करते रहिए हमेशा और खुश रहिए और दूसरों में खुशियां बांटते रहिए। बस यही है। सब दुख दूर होने से मन प्रसन्न नहीं होता दोस्तों। मन प्रसन्न खुश रहने से होता है और खुश रहने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो खुश रहिए, दूसरों में खुशियां बांटते रहिए, दूसरों की मदद करते रहिए और हर किसी की खुशी की वजह बनते रहिए। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।